हेलो एवरीवन। सो जैसे कि अभी अपन ने पिछले टॉपिक में क्या देखा भाई, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला तो अपन ने याद है dy बाई डी एक्स निकाला था, अपन ने एफ डैश एक्स भी देखा था। फिर स्लोप ऑफ टैंजेंट के लिए क्या करते थे, अपन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे मतलब dy बाई डी एक्स, और उसमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते थे। या तो एफ डैश एक्स में देखा था आपने, वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके एफ डैश ए अपन ने बेसिक्स वाले वीडियो में देखा था। अरे हाँ या नहीं, एक कदम आप आगे जाते हैं। क्या बोले अभी नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। सो अब आपको इधर दो ग्राफ्स दिख रहे, दो कर्व दिख रहे, ये दिख रहे, ये दो कर्व है राइट। अब मैंने क्या बोला यार, अपन को ना इक्वेशन दिया है y इज फंक्शन ऑफ x के भाषा में, y इज फंक्शन ऑफ x ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपने उसका डेरिवेटिव किया एक बार, आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा अगर y के भाषा में, या तो एफ डैश एक्स मिलेगा। अरे हाँ नहीं, ये दोनों एक बार डेरिवेटिव करके आए, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव बोल सकते हैं, जैसे आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखा है डिफरेंशिएशन। अब अगर मेरे को स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए था तो मैंने क्या बोला, भाई फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल, उसमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर। क्लियर है। सो अब मैंने क्या बोला, ध्यान देना, समझ मेरी ये दो कर्व है, ठीक है, मेरे को इन पर ना टैंजेंट निकालना है। तो मेरा टैंजेंट कैसे रहेगा, समझ ये पॉइंट चूज किया मैंने, मेरा टैंजेंट ये ऐसा कुछ तो रहेगा इस पे। क्लियर है। इधर अगर मैंने ये पॉइंट चूज किया तो मेरा ये कर्व पे टैंजेंट ऐसा रहेगा, लेट्स अज्यूम दिस इज टचिंग। ओके, सो ये ऐसा मेरा टैंजेंट रहेगा। ये वाले टॉपिक में अब क्या करूंगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस की अब मैं जब बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बोला, आई विल टेक फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, वो पॉइंट मैंने सब्स्टिट्यूट किया जैसे स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए, एंड इफ आई गेट माई वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स लेस देन 0, या तो फिर इफ आई गेट dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो दो अलग अलग केसेस हो गए। मतलब देख, dy बाई डी एक्स मतलब क्या, स्लोप ऑफ टैंजेंट। क्लियर है, अपन ने किया भाई। अगर मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट का वैल्यू नेगेटिव आता है, या तो फिर मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो इधर से दो अब डिफरेंशिएशन हो गए। क्या मतलब, दो अलग अलग चीजें हो गई। इफ माई स्लोप कम्स आउट टू बी नेगेटिव देन द फंक्शन मतलब ये मेरा जो कर्व है जिसको अपन ने बोला था y इज फंक्शन ऑफ x, दैट फंक्शन विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। वही अगर मेरा डेरिवेटिव या मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो मैंने क्या बोला, माई फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, आपने निकाला स्लोप ऑफ टैंजेंट, अगर स्लोप आई पॉजिटिव तो आपने बोला भाई इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर आया नेगेटिव तो बोला भाई डिक्रीजिंग फंक्शन। देख अभी अपन ने dy बाई डी एक्स के भाषा में लिखा, वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ एफ डैश ऑल्सो। सो मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स क्या है भाई, लेस देन 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देख एक बार ना सम अप करते हैं। मैंने क्या बोला, आपने निकाला स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट आया पॉजिटिव, तो कौन सा फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये थोड़ा अपन ना कुछ चैप्टर से इसको कनेक्ट करते हैं। स्लोप ऑफ टैंजेंट ये दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, जब स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड लेस देन 0 मतलब यू अंडरस्टैंड इट्स नेगेटिव। ओके, सो स्लोप ऑफ टैंजेंट आया पॉजिटिव। अब याद है आपने आपके 11th स्टैंडर्ड में कोरिलेशन टॉपिक में स्कैटर डायग्राम देखा है, अपन ने 12th स्टैंडर्ड में भी लीनियर रिग्रेशन में वो रिवाइज किया था। स्कैटर डायग्राम में आपने क्या पढ़ा, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अपना ग्राफ ऊपर को जाता है। अरे हाँ या नहीं, इन दैट केस स्लोप इज पॉजिटिव। इधर वही हो रहा है। देख इधर dy बाई डी एक्स मेरे को आया पॉजिटिव, मतलब मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैंने टैंजेंट निकाली, ये दिख रही है टैंजेंट कैसे जा रही है ऊपर को, तो ये क्या है, पॉजिटिव। अरे इसने भी वही बोला, आपको समझा मैंने क्या बोला। ये मेरा कर्व है, मैंने टैंजेंट निकाला, टैंजेंट ऊपर को जा रहा है। अरे दिस लाइन इज गोइंग अपवर्ड्स राइट, मीन्स इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। अरे हाँ यार नहीं, डिफरेंशिएशन भी तो वही बोल रहा, स्लोप ऑफ टैंजेंट ग्रेटर देन 0। इधर वो समझ कर्व है, ये ऐसा नीचे जाता हुआ, उसको मैंने टैंजेंट निकाला, भाई लाइन नीचे को जा रही, मेरे को समझता है भाई ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो क्लियर है आपको भाई ये कनेक्ट कैसे किया आपने, अपन ने तो क्या बोला, अपन ने एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या, अगर आपने स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला एंड दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, और आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0, देन इंक्रीजिंग फंक्शन। वो ही अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाला एंड इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो आपने क्या बोला, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है। इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। वो ही अगर मैंने बोला मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। आपको समझ में आ रहा है। अभी ये क्या ना, एक चीज देखना इधर, अभी ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना जरूरी है क्योंकि सम्स में काम आएगा। देखो आप है ना, दो मैंने केसेस लिखे, मतलब दो टाइप्स के चीजें लिखी है मैंने। पहला पढ़ते क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, इसकी बाद में बात करेंगे। तो मैंने अब क्या बोला, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो मैंने बोला लेट द टू नंबर्स भी, एक नंबर ए बोला
दूसरा नंबर बी बोला, ए ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, वो आपको समझता है। तो इधर दिख रहा है दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मेरे को बताना क्या है, अगर ऐसा केस आया जब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है और इट्स पॉजिटिव, इसका मतलब वो दो नंबर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। फिर से एक बार, दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सो ये दो नंबर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ये दोनों भी नंबर पॉजिटिव होंगे, बिकॉज टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। या तो क्या बोला आपने, ये दोनों भी नंबर्स नेगेटिव चाहिए। अरे हाँ या नहीं, तो अब जो मैंने हिंदी में बोला है, वी विल ग्रेजुअली कन्वर्ट दैट इन इंग्लिश एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेस देना। नाउ देर आर टू केसेस इन दिस, केस 1 ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, और केस 2 ए नेगेटिव एंड बी नेगेटिव। अब यार इधर जो वर्ड्स मैंने यूज किए ना कंजंक्शन वाले, वो ध्यान देना, इधर एंड यूज किया और दोनों केसेस के बीच में और यूज किया। क्यों, देख फिर से, अगर टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या, दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव चाहिए, दोनों भी मतलब पहला भी नंबर पॉजिटिव चाहिए, साथ ही साथ दूसरा भी नंबर पॉजिटिव चाहिए, मतलब पहला भी पॉजिटिव एंड दूसरा भी पॉजिटिव। या तो फिर वो दो नंबर्स कैसे हो सकते हैं, पहला भी नेगेटिव एंड दूसरा भी नेगेटिव, ये समझ में आ रहा है। तो मैंने दोनों के बीच में एंड यूज किया और दो केसेस के बीच में और यूज किया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर क्या बोला, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर पॉजिटिव। आई होप दिस इज क्लियर। या तो फिर फर्स्ट नंबर नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर नेगेटिव। तो भाई अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मेरे को पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों भी नंबर्स पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो दोनों भी नंबर्स नेगेटिव हो सकता है। होप दिस इज क्लियर। चाहते हैं नेक्स्ट के पास। मैंने बोला भाई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया, आंसर आया मेरे को नेगेटिव, मतलब टू नंबर्स मल्टीप्लाइड आई गेट द वैल्यू नेगेटिव लेस देन 0। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब आएगा भाई, क्या बोल रहा है आपका दिमाग? फिर दो केस आएंगे कि एक केस आएगा? आपने क्या बोला सर, दोनों में से एक नेगेटिव चाहिए एक पॉजिटिव चाहिए। अरे हाँ या नहीं, एक्चुअली देयर आर टू केसेस, ध्यान देना। केस 1 में मैंने क्या बोला, इधर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 0, मैंने क्या बोला, एक नंबर पॉजिटिव चाहिए एंड दूसरा नंबर नेगेटिव चाहिए। अरे आपको ये समझ रहा है? पक्का एक एग्जांपल ले समझ। मैंने बोला एक नंबर 4 मल्टीप्लाई समझ मेरे को 3 से करना है, ये 3 पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव राइट। सो 4 इंटू -3 विल बी -12। सो पहला नंबर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। या तो आपने क्या बोला सर, -4 इंटू 3 -12 विच इज नेगेटिव। सो इधर से दूसरा केस क्या है, आपने बोला पहला पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या तो फिर आई होप आपको समझ में आ रहा है, पहला नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। क्लियर है एकदम अच्छे से, सेम कॉन्सेप्ट एंड और का। अगर मेरे को प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, व्हेन विल दैट हैपन, व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव। सो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। इधर भी आप एग्जांपल लेके देखना, मैंने बोला दोनों पॉजिटिव राइट, मल्टीप्लिकेशन शुड बी पॉजिटिव। सो 3 इंटू 4 12, दैट्स नंबर ग्रेटर देन 0। सो दोनों भी पॉजिटिव ने काम किया, या तो दोनों नेगेटिव। व्हाट आई मीन बाय दैट इज -3 इंटू -4 इज माइनस प्लस राइट, तो 3 4 12 अगेन, -3 इंटू -4 इज +12 विच इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों नंबर भी नेगेटिव। ये दो केसेस आपको समझा क्या? तो इधर आप बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर ऐसे सेम तरीके से लिख सकते हैं अपन, क्या फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकेंड नंबर नेगेटिव। या तो इधर क्या बोल दिया, फर्स्ट नंबर नेगेटिव, ये तो ऐसे ही मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख के दे रहा हूँ, एंड सेकेंड नंबर पॉजिटिव। सो यार ये दो केसेस समझना बहुत ज़रूरी था। एक क्विकली सम अप करते हैं, अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दो केसेस, बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर दैन 0 और बोथ द नंबर्स आर लेस दैन 0। एंड सेकेंड केस क्या, अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, पहले को पॉजिटिव होना पड़ेगा साथ ही साथ दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा, या तो फिर पहले को नेगेटिव होना पड़ेगा साथ ही साथ दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो अपन को 4.2 एक्सरसाइज में काम आएगी। आई होप आपको ये सब बेसिक इधर चीज़ें समझिए जिससे अपन 4.2 पे अटैक कर सकते हैं। लेट्स गो विद एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 के पास जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब मेरे को इधर देखना है कि ये जो फंक्शंस है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब
एफ डैश एक्स या फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का लेस देन जीरो होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपना फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16x, ये वाले सिंबल का मतलब क्या, बिलोंग्स टू, और आर मतलब रियल नंबर। सो ये वाला जो फंक्शन है इसमें जो x की वैल्यू है दैट इज ऑल बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है भाई, देखना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स निकालेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 12 एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 16 का डिफरेंशिएशन 0। तो एफ डैश एक्स अब क्या क्या आ गया भाई, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। आई होप दिस इज क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स आ गया, ये इंक्रीजिंग कब होगा, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, जब मैं अलग अलग x डालूंगा उस पे। यार इधर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना है, आप x वैल्यूज डाल के देख सकते हैं, बट इसको ना अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ध्यान देना, क्या मैं इधर से सबसे पहले तो 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या होगा, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, आई होप दिस इज क्लियर, यू कैन ओपन द ब्रैकेट, 3 into x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 4 12x 3 4 12, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू हियर इज, कैन यू सी दिस ब्रैकेट, आप इधर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, आपको समझ में आ रहा है, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a मेरा x है और b मेरा 2 है, तो ये क्या है, x माइनस 2 द होल स्क्वायर। एक्सपांड करके देख ले, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 2 इंटू a मेरा क्या है x, b मेरा क्या है 2, सो 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज 4x प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये चीज़ें देखो आपकी बहुत इजी कर देगा। इधर x सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना दिमाग खराब। अब इधर क्या दिख रहा है आपको, ध्यान देना, एफ डैश एक्स जो है मेरा, ये क्या आ गया, 3 into a term in terms of x which is x minus 2 the whole square। अब इधर x की अलग अलग वैल्यूज डाल के अपन देखेंगे कि भाई f डैश x पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। x की क्या वैल्यूज इधर उसने बोली, ऑल द रियल नंबर्स। पहले अपन पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, समझो मैंने बोला 5 माइनस 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 विच इज ग्रेटर देन 0। हाँ, आप कोई दूसरा नंबर ले लो, डेसिमल में लेना है, डेसिमल में ले लो 3.76 फॉर एग्जांपल। मैं इतना कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, जस्ट मेरी भावनाएं समझना। 3.76 माइनस 2 कितना आएगा, 1.76 का स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर इंटू 3 अगेन पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। अरे हाँ या नहीं, मैंने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, अपन नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। मैंने बोला -5 माइनस 2 -7 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, -7 का स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 3, मुद्दे की बात क्या है, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। कोई और दूसरा नंबर ले ले, -3.26 माइनस 2 -5.26 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव इंटू नंबर 3 पॉजिटिव। अरे हाँ या नहीं, बट अब एक नंबर की मैं बात करूँ, आप 0 भी डाल के देखो, 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 12 अगेन पॉजिटिव। अब x के जगह आप डालो 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 0 3 0, क्या 0 पॉजिटिव है? अरे नहीं, आपको इधर तात्पर्य, मॉरल ऑफ द स्टोरी समझा क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज द कंक्लूजन? मैं x की कुछ भी वैल्यूज डाल रहा हूँ विद इन द होल रियल नंबर्स का लिमिट, माई वैल्यू इज ऑलवेज कमिंग पॉजिटिव फॉर एफ डैश एक्स। यू कैन सब्स्टिट्यूट मोर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड चेक। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो सादे भाषा में कोई भी नंबर डाल उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, वाई कॉमन सेंस। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम किसने क्रिएट किया? 2। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, 2 को छोड़ के हर रियल नंबर के वैल्यू पे तू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब तू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? भाई इंक्रीजिंग है ना, x की कोई भी वैल्यू डालो, f डैश x इज कमिंग पॉजिटिव, हेंस माय गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। वही अपन लिखेंगे, क्या बोला मैंने, ध्यान देना, f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट द वैल्यू 2। तो ये कैसे लिखा दिख रहा है क्या? ध्यान से देखना, f डैश x इज कमिंग ग्रेटर देन 0 में कब? जब मैं x के जगह पर अलग अलग रियल नंबर्स डाल रहा हूँ, एक्सेप्ट मतलब माइनस, सिर्फ कौन? 2। इसके लिए मैंने उसको सेट ऐसा करली ब्रैकेट में डाल दिया। मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा है भाई? इंक्रीजिंग है। तो मैंने वही बोल दिया, हेंस the given function is increasing क्यों है समझा गया? because f dash x is greater than 0, hence the given function is increasing
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट 2। आई होप दिस इज क्लियर। इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों है समझा गया, क्योंकि मैंने इधर x की अलग अलग वैल्यूज डाली, मेरे को f डैश x हमेशा पॉजिटिव आ रहा था, 2 डालने का छोड़ के 2 पे नहीं आ रहा था, तो अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया। थर्ड क्वेश्चन के पास जाते हैं। क्या दिया है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 7/x माइनस 3 where x belongs to real numbers and x is not equal to 0। इधर x not equal to 0 क्यों दिया, ये जो x है वो किधर है, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब 7/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो x क्वेश्चन में ही बोला x में रियल नंबर्स हो सकते हैं बट 0 नहीं हो सकता। करते हैं, मेरे को क्या चेक करना है, वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले क्या करने का, डिफ्रेंशिएशन करने का। क्या बोला, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, ये क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 7 वैसे ही रहेगा। फिर 7 अगर बाहर आ रहा है तो इधर क्या बचा, 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या, -1/x² माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0। ये आपको क्लियर है ना, पक्का ना। दिस 7/x कैन बी रिटन एज 7 into 1/x, राइट। सो 7 कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x²। आई होप दिस इज क्लियर। अब इधर से फाइनली क्या आ गया, f डैश x कितना आया मेरा, 7 into -1 -7/x², -0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब अपन इधर आ गए, इतना क्लियर है। इसको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख के देख सकते हैं, मतलब थोड़ा आपको शायद इजीली समझेगा। -7 into 1/x² लिखा। कैन आई राइट दिस लाइक दिस, ऑब्वियसली यस राइट। -7 into 1 इज -7/x², ये दोनों सेम है राइट। ऐसा क्यों लिखा आप ध्यान देना। मेरे को क्या चेक करना है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे समझता है। f डैश x अगर पॉजिटिव आया इंक्रीजिंग, लेस देन 0 आया डिक्रीजिंग, वो कैसे समझेगा। x के जगह अलग अलग वैल्यूज डाल विद इन द लिमिट ऑफ रियल नंबर्स और चेक कर। डालते हैं अपने हमेशा जैसे पहले पॉजिटिव डालते हैं, 5 डालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 1/25। आंसर क्या आएगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है अपन को कैलकुलेशन में, मेरे को चेक करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 1/25 दिस विल बी अ पॉजिटिव नंबर। अरे है नहीं, 5 के जगह डाला, x के जगह डाला 5, 5 का स्क्वायर 25 विच इज अ पॉजिटिव नंबर राइट। सो 1/25 विल बी अ पॉजिटिव नंबर। सो ये पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव इनटू अ नेगेटिव -7 मतलब प्रोडक्ट ये पूरी चीज़ का हो गई नेगेटिव। आपको समझा क्या। और एक डाल के देख लो, 10 डालते हैं, 1/10 का स्क्वायर, ये 100 हुआ, 1/100 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटू -7 नेगेटिव। तो भाई जब मैंने x के जगह पॉजिटिव नंबर डाला f डैश x आया नेगेटिव। क्लियर है। अब x के जगह नेगेटिव नंबर डालते हैं, -5 का स्क्वायर 25, 1/25 अगेन दिस इज पॉजिटिव बट दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय -7 विल बी नेगेटिव। तो अब x के जगह नेगेटिव नंबर्स डालो, भले ये पॉजिटिव आ रहा बट -7 से जैसे इसका प्रोडक्ट किया f डैश x कम्स आउट टू बी नेगेटिव। मतलब अभी तक क्या हुआ, x के जगह डाला पॉजिटिव, f डैश x आया नेगेटिव, x के जगह डाला नेगेटिव, f डैश x आया नेगेटिव। अब x के जगह उसने बोला 0 मत डालो, नहीं डाल सकते, और डाल के भी देखो आपको चाहिए तो 0 का स्क्वायर 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, यार प्रॉब्लम हो गई। बट मेरे को क्या समझा, x के जगह तू रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर डाल, इधर x है तो x का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव राइट। दिस विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव फॉर एनी x की वैल्यूज एक्सेप्ट 0 इंटू -7 मतलब नेगेटिव होगा। तो मेरे को क्या मिल गया, f डैश x इज लेस देन 0। नेगेटिव आ रहा है ना भाई, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belonging to real numbers where x cannot be equal to 0 because this is defined in the question, hence 2 आया लेस देन 0 मतलब द गिवन फंक्शन f डैश x लेस देन 0 मतलब गिवन फंक्शन मतलब f ऑफ x हुआ है, ये मेरा गिवन फंक्शन होता है। गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग क्यों, f डैश x क्या आया लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स वेयर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करिए। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 जो है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/x, कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देख भाई क्वेश्चन नंबर 1 वाले सेट में क्या दिया था कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो चेक करना है, टेस्ट करना है, तो अपन ने ढूंढ के निकाला। इधर क्या किया है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि तू कौन है बे, तू इंक्रीजिंग है। अगर तू इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या, मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन में इट इज गिवन कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ यू आर एन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, उतना अपन यूज कर रहे हैं। और फिर मेरे को किसकी वैल्यू निकालने बोलिए, x की वैल्यू निकालने बोलिए। ध्यान देना, तो मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया।
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो मेरे को एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिला, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 तो कांस्टेंट, x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, सो एफ डैश एक्स क्या मिल गया मेरे को 2x + 2। आई होप दिस इज क्लियर राइट। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, देख लास्ट टाइम क्या था, x मेरे को पता था, x वॉज बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स, आई न्यू द वैल्यू ऑफ x एंड आई हैड टू टेस्ट वेदर इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इधर क्या बोला, इधर उल्टा है, इधर बोला है कि भाई तू इंक्रीजिंग है उससे x की वैल्यू ढूंढ के निकाल। तो मैंने बोला अगर तू इंक्रीजिंग फंक्शन है तो तेरा जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया वो ग्रेटर देन 0 है, ये समझता है, तो वही यूज कर रहे हैं अपन। क्या बोला, सिंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये क्वेश्चन में गिवन है राइट, द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इसका मतलब क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0। सही बोले तुम, फर्स्ट डेरिवेटिव कौन, 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0। बस अब ये सॉल्व करो, उससे x की वैल्यूज आ जाएगी। आंसर करते हैं, a2 जाना उधर, तो 2 उधर गया तो क्या हुआ -2, अब x क्या बोला -2 और 2 विल गेट डिवाइडेड और यस और नो, हाँ, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन -1, तो -2 अपॉन 2 कर दिया तो 2 कट हो गया, मेरे को -1 आ गई वैल्यू। तो मेरे को क्या समझ गया, x की मेरे को कौन सी वैल्यूज चलेगी, ग्रेटर देन -1। अब आपको नंबर लाइन समझता है, स्कूल में अपन ने नंबर लाइन पढ़ा है भाई, सब लोग अपन ने बहुत पढ़ाई था इस बारे में, ये 0 बीच में होता है, ये -1 -2 -3 ऐसा ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। तो मैंने बोल दिया दिस नंबर लाइन गोज टिल -∞ मीन्स नेगेटिव इन्फिनिटी। इधर क्या होगा, 0 के राइट में 1 2 3 ऐसा ऐसा जाएगा, और ये किधर तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अरे हाँ, ये नहीं, नंबर लाइन नेवर एंड्स, ये समझता है आप लोगों को। अब मेरे को एक बताओ, अगर तुम 0 पे खड़े हो, मैं जानबूझ के खड़ा ऐसा बीच में, 0 पे खड़े हो, लेफ्ट में कौन मिलेगा, नेगेटिव नंबर्स, 0 के राइट में कौन मिलेगा, पॉजिटिव नंबर्स। सो यू स्टैंड एनीवेयर ऑन द नंबर लाइन। समझो आप नंबर लाइन पे इधर खड़े हो, ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो आपको क्या समझता है, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव लेस वैल्यूज, मतलब स्मॉलर वैल्यूज, बराबर, मैं जिधर खड़ा हूँ उससे छोटी वैल्यूज लेफ्ट में मिलेगी और उससे बड़ी वैल्यूज राइट में मिलेगी। ये सब आपको समझता है राइट, पक्का, एक जस्ट मैंने कोई रिवीजन कर लिया नहीं। अब इधर क्या बोला उसने, x जो है वो -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा मतलब 0 1 2 3 ऐसा, और किधर तक बड़ा, ऐसा कुछ लिमिट बोला मेरे को नहीं। तो मेरे को क्या समझता है, जस्ट एक डेमो, -1 पे समझो तुम खड़े हो, तुमको -1 से बड़ी वैल्यूज चाहिए, किधर को जाएंगे, राइट की लेफ्ट, तुमको पता है भाई बड़ी वैल्यूज चाहिए जाने का राइट में। तो मेरे को क्या समझा, x ग्रेटर देन -1 मतलब क्या, -1 से बड़ी वैल्यूज किसकी ओर तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सब मेरे को वैल्यूज चलेगी। तो मैंने क्या बोला इधर से आंसर, x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर है। अब यार आपने 11th स्टैंडर्ड में ना 2 चीज़ें पढ़ी थी, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। समझो मैंने ऐसा बोला होता, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू -1 भी चलेगी, इक्वल है तो। इन दैट केस आपने पढ़ा था क्लोज्ड इंटरवल, सो x बिलोंग्स टू ऐसा होता है। ये आ गया अपना क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब वो वैल्यू चलेगी। बट इधर क्या है अपन को, x ग्रेटर देन -1 मतलब x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा। -1 हो सकता है, इज इट ग्रेटर देन इक्वल नहीं, तो -1 नहीं हो सकता। तो -1 से बड़ा मतलब -1 नहीं चलेगा। वो टाइम पे आपने पढ़ा था भाई ओपन इंटरवल यूज़ करने का, तो वही अपन ने किया। और इन्फिनिटी में अपन ने देखा था हमेशा अपन वी यूज ओपन इंटरवल, बिकॉज इन्फिनिटी का वैल्यू अपन को नहीं पता। या तो 11th में जाके 11th के बुक से एक बार रिवाइज करना। सो इधर से मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, x ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ा किधर तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और एंड ऑब्वियसली फॉर पॉजिटिव इन्फिनिटी वी डू नॉट पुट द प्लस साइन, राइट। पॉजिटिव नंबर ऐसा लिखते हैं आप +2 +3 नहीं, राइट। सो आंसर क्या है अपना, x बिलोंग्स टू -1 से लेके इन्फिनिटी तक। समझा। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो मैंने फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x ग्रेटर देन 0 बोला, सॉल्व किया, मेरे को x की वैल्यू क्या आई, -1 से ग्रेटर। और उसको अपन ने कैसे लिखा फिर इंटरवल के टर्म्स में, x इज ग्रेटर देन -1 इन्फिनिटी। ये बहुत ईजी सम था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं थर्ड जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में है। सेकंड का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब -15x स्क्वायर -144x -7। और फिर अपन को क्या बोला है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है मतलब डेफिनेटली मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा और उसको बोलूंगा भाई तू ग्रेटर देन 0 है। ये थोड़ा सा हरा भरा है, देखते हैं क्या बोला। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स क्या होएगा, f डैश x क्या आएगा मेरा,
2x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² माइनस 15 ऐसे ही x² का डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 144, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 7 का डिफ्रेंसिएशन 0। आई होप दिस इज क्लियर। सो f डैश x क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6x² माइनस 15 2 ज़ा 30x माइनस 144। इतना क्लियर है। अब अपन को इतना समझता है f डैश x ग्रेटर दैन 0 बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके पहले ना थोड़ा सिंप्लीफिकेशंस कर लेते हैं। इधर से कुछ कॉमन आएगा, अपन ने किया था आज वैसे भी, 6 कॉमन लिया तो क्या है x² माइनस 6 5 ज़ा 30 माइनस 6 कॉमन लिया तो 6 2 ज़ा 12 6 4 ज़ा 24। यू कैन जस्ट ओपन द ब्रैकेट एंड चेक वंस। 6x² 6 5 ज़ा 30 6 4 ज़ा 24 6 2 ज़ा 12 13 14 144। आई होप इट इज क्लियर। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं तुम। ऐसा दो नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 5 8 3 ज़ा। आई होप इट क्लिक्स यू ऑल्सो। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 6 ऐसी रखते हैं, x² माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। ये समझ में आ रहा है। 8 3 ज़ा 24 होता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो माइनस 8 इंटू प्लस 3 माइनस 24 एंड माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5। आई होप दिस इज क्लियर। करते हैं फटाफट। क्या आएगा भाई फैक्टर्स, x कॉमन लिया, x माइनस 8 प्लस 3 बाहर आ गया, x माइनस 8 या प्रो हो मेरे को पता है। एफ डैश एक्स आ गया 6, इधर से क्या क्या आ गया, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3। अरे हाँ या नहीं, इतना क्लियर है। अब तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अब डालने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसा लिख देते। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3। इतना क्लियर है। अब मैंने भाई एफ डैश एक्स को भी थोड़ा अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं क्या बोलूँगा, सिंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये किधर से आया भाई, क्वेश्चन में दिया है फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है। अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स मेरा ये है तो क्या मिला, 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। 6 इज अ नंबर कॉन्स्टेंट, आई कैन सेंड ओवर देयर, तो 0.6 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब आएगा मजा। अब ध्यान देना, देख एक्चुअली x विल बी सम नंबर, x के जगह 10 डालते हैं। फॉर एग्जांपल 10 माइनस 8 2 आएगा, ये ब्रैकेट की वैल्यू 2 आएगी। 10 प्लस 3 13, ये ब्रैकेट की वैल्यू भी नंबर आएगी। सो हो क्या रहा है, x माइनस 8 इज वन नंबर, x प्लस 3 इज अनदर नंबर, और मेरे को क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 0। याद है अपन ने थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले दो चीज़ें देखी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव। तो इधर क्या यूज़ करेंगे, इसको पूरे को बोल दे a, इसको पूरे को बोल दे b, तो a इंटू बी इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब दो केसेस क्या क्या आ गए, दोनों भी नंबर पॉजिटिव और दोनों भी नंबर नेगेटिव। देखते हैं। सो अब अपन को क्या मिल गया था, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर दैन 0। मतलब क्या, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, या वो याद है अपन ने बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव। आई एम टेकिंग दिस एज द फर्स्ट नंबर, ओके, एंड दिस एज द सेकेंड नंबर। तो केस 1 में क्या आया, इंपॉर्टेंट है भाई, कंफ्यूज होएगा नहीं तो बाद में। केस 1 में क्या बोला, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ये अपन ने किया था, याद है। या तो अपन ने क्या बोला था, और केस 2 में क्या बोल दिया, फर्स्ट नंबर इज नेगेटिव एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। आई होप आपको वो बेसिक से ये क्लियर हुआ है। तो इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला। सो ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, या तो फिर ए भी नेगेटिव एंड बी भी नेगेटिव। लेट्स सॉल्व। एक्स माइनस 8 ग्रेटर दैन 0, इधर से माइनस 8 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर दैन 8, हाँ, एंड इधर से क्या मिलेगा, 3 उधर गया तो x इज ग्रेटर देन माइनस 3। अब देख मेरे को इधर से ना, इधर से एक आंसर निकालना है। मैंने क्या बोला, x है ना ग्रेटर देन 8 है एंड x है ना माइनस 3 से ग्रेटर है। इसको अपन थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट करके बोलते हैं। मैंने क्या बोला, x एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी बड़ा है एंड माइनस 3 से भी बड़ा है। ऐसे कौन से नंबर्स है जो 8 से भी बड़े एंड माइनस 3 से भी बड़े, क्या बोलते हैं आपका कॉमन सेंस। 8 से बड़ा नंबर, माइनस 3 से भी बड़ा नंबर। माइनस 3 और 8 के बीच में चलेगा नहीं, हाँ, क्योंकि लेट्स टेक अ नंबर 1 माइनस 3 से बड़ा है लेकिन 8 से बड़ा है नहीं। 10 नंबर लेते हैं, 10 8 से बड़ा है, माइनस 3 से भी बड़ा है, यस। तो आपको क्या क्लिक हुआ भाई, 8 से जो भी बड़े नंबर से वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है किसके पास जाने का, नंबर लाइन, मेरा तरीका ध्यान से समझना। मैंने बोला नंबर लाइन बनाते हैं, वही सबसे पहले ना एक 0 मार्क कर देंगे। इधर कौन, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर कौन, नेगेटिव इन्फिनिटी। अब जो दो नंबर्स है ना वही इस पे मार्क करो, एक 8 और एक माइनस 3। 8 किधर, तो इधर आएगा 0 के राइट में,
एग्जैक्ट मैं डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, जस्ट रैंडम। एंड इधर लेफ्ट में -3 आएगा, अरे हाँ या नहीं, 0 के राइट में 8 आएगा, लेफ्ट में -3 आएगा। उसने क्या बोला, पहले -3 की बात करते हैं, x ग्रेटर देन -3 मतलब क्या, -3 से बड़ा, x ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा, और बड़ा मतलब राइट में, तो -3 से बड़ा मतलब इधर जाएगा, ये येलो समझ रहे आपको, राइट, -3 से बड़ा मतलब टुवर्ड्स द राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन 8, 8 से बड़ा मतलब अगेन राइट में जाएगा। ओके, अब मेरे को बताओ ये दोनों कलर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किधर हुए, कौन से रीजन में ओवरलैप हुए, दिस इज द रीजन, राइट। ये वाला रीजन है जिधर येलो एंड ग्रीन कलर दोनों भी ओवरलैप हो रहे हैं, वो मेरा आंसर। समझा क्या, इजी हो जाता है नंबर लाइन बना के। क्या किया मैंने, -3 और 8 मार्क किया, x ग्रेटर देन -3 मतलब -3 से बड़ा, x ग्रेटर देन 8 मतलब 8 से बड़ा, और जिधर भी वो दोनों लाइंस ओवरलैप हो रही है, दैट इज माई सोल्यूशन। सो माई सोल्यूशन इज व्हाट, 8 से बड़ा। तो ये दोनों से मेरे को क्या मिल गया, ये दोनों से x इज ग्रेटर देन 8। आई होप दिस इज क्लियर। अगर x 8 से बड़ा है मतलब जैसे अपन ने लास्ट सम में किया, 8 से बड़ा मतलब 8 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो क्या बोल दिया, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 8, इन्फिनिटी। क्लियर है, इधर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट, समझे, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, x -8 लेस देन 0, तो x इज लेस देन 8 एंड -3 उधर गया तो x इज लेस देन -3। अब ऐसा x एक ऐसा नंबर है जो 8 से भी छोटा है एंड -3 से भी छोटा है। अगर आपको क्लिक होता है तो अच्छा, नहीं तो लेट्स गो टू द नंबर लाइन क्विकली। क्या किया अपन ने, 0 मार्क किया, -3 मार्क किया, 8 मार्क किया। क्या करेंगे अभी, सबसे पहले -3, x इज लेस देन -3 मतलब -3 से छोटा, तो -3 से छोटा मतलब लेफ्ट में। क्लियर है, इधर वो भी मार्क कर लेंगे अपन, -इन्फिनिटी एंड दिस इज +इन्फिनिटी। आगे x इज लेस देन 8 मतलब 8 से छोटा, तो x पे खड़े हुए आप और छोटा मतलब लेफ्ट में। अब बताओ ये दोनों कलर ओवरलैप किधर कर रहे हैं, ये वाले रीजन में ओवरलैप कर रहे हैं, जो किधर है -3 से छोटा, तो क्या बोला इधर से, देयरफॉर x इज लेस देन -3, और अपने इंटरवल के भाषा में x बिलोंग्स टू -3 से छोटा, किधर तक, -इन्फिनिटी तक। -3 राइट में आता है, -इन्फिनिटी लेफ्ट में आता है, तो इधर कैसे लिखा, अरे समझा या नहीं, बिकॉज -इन्फिनिटी इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक आंसर खत्म नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला, केस 1 से मेरे को आंसर आया x बिलोंग्स टू 8, इन्फिनिटी, और केस 2 से मेरे को ये आंसर आया। फाइनली मैंने क्या बोला, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 आपको आंसर क्या मिलेगा, ध्यान देना, x बिलोंग्स टू ये 8, इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -3। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसको एक अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ध्यान देना भाई। आपने अगेन यार और आपके सेट थियरी में पढ़ा है, और मतलब यूनियन होता है, यू नो दैट। अब एक और चीज़ मेरे को बता, नंबर लाइन में -इन्फिनिटी ये साइड आती है एंड +इन्फिनिटी ये साइड आती है, तो आंसर अब मैं वैसे ही लिखूंगा। मैं बोलूँगा -इन्फिनिटी तू लेफ्ट साइड में आती है तो तू पहले आ जा, तो क्या लिखा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी, -3, और मतलब यूनियन, और अब 8, इन्फिनिटी। अब ये मेरा आंसर है, एक बार पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला, x एक ऐसी वैल्यू है जो कैसी है, -इन्फिनिटी से लेके -3 यूनियन 8 से लेके इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे वैसे होता है, -इन्फिनिटी फिर -3 फिर 8 और फिर इन्फिनिटी। सो दिस इज माय आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन खुद से ट्राई करिए, वो तो इससे भी ईजी है, कुछ रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं। अभी थर्ड का फर्स्ट सम देखेंगे अपन, क्योंकि देख रहे हैं अभी सेकेंड का अपन ने थर्ड किया, उसका फर्स्ट आई होप आप खुद से करेंगे। थर्ड का फर्स्ट देखना, क्या बोला अभी, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सेम क्वेश्चन अपन ने इंक्रीजिंग के लिए किया था, अभी सेम डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग में अभी क्या करेंगे अपन, f डैश तो निकालना पड़ेगा, उतना तो एकदम सेम रहेगा, तो कर लेंगे अभी फिर से चाहिए तो। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, आप चाहिए तो उतना थोड़ा फॉरवर्ड कर लेना, दैट्स फाइन। f डैश x क्या हो गया अपना, अब थोड़ा शॉर्टकट मार लो, 3 2 6x स्क्वायर माइनस 15 2 30x माइनस 144। आई होप यही किया था अपन ने। फिर f डैश x अपन ने 6 कॉमन निकाला था, तो क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 हो गया था। फिर अपन ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सॉल्व किया था, x स्क्वायर 6 दो फैक्टर्स -8x प्लस 3x था, एग्जैक्टली सेम एज दैट प्रीवियस क्वेश्चन। एनीवेज 6 कॉमन, इधर से x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 8। सो क्या आ गया मेरे को फाइनली, x माइनस
8 इंटू एक्स प्लस 3 इज माई एफ डैश। अब एक लाइन क्या बोलेंगे भाई, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग हेंस, इधर से अलग हो गया भाई, हेंस एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सही बोले आप। अब अपन नॉर्मल स्पीड में जाएंगे, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्या बोलेंगे अपन, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या, मेरा एफ डैश एक्स कौन है, 6 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। ये 6 उधर जाके 0.6 0 हो जाएगा, क्या बचा फाइनली, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इधर से क्या मिल गया मेरे को, x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। भाई आप ध्यान देना, अब थोड़ी देर पहले अपन ने सेम दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 किया, अब क्या करना है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज लेस देन 0। आपने बेसिक्स में देखा था आपने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज नेगेटिव। अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, दो केसेस होंगे, पहला पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव, और पहला नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव। करेंगे क्विकली, ध्यान देना। केस 1 क्या बोला, x माइनस 8 जो पहला नंबर है दैट इज पॉजिटिव, एंड जो दूसरा नंबर कौन, x प्लस 3 इट इज नेगेटिव, हाँ या नहीं। और क्या बोला मैंने, केस 2 x माइनस 8 इज लेस देन 0, ये पहले पॉजिटिव लिया था, ये नेगेटिव लिया, अब क्या करूँगा, ये नेगेटिव एंड दूसरा वाला पॉजिटिव। स्मार्ट है भाई, इतना क्लियर है, बस अब दोनों को सॉल्व करो। सेम a8 तू चले जाना उधर, x इज ग्रेटर देन 8 एंड 3 चले जा उधर, x इज लेस देन -3। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन बना के करते हैं अपना सेम ट्रिक। क्या किया भाई, सेम क्या क्या मार्क करने का, 0 इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो पॉइंट्स कौन कौन, एक है -3 दूसरा है 8। इसने क्या बोला, -3 से छोटा, माइनस दिख रहा है, x इज लेस देन -3 मतलब -3 से छोटा मतलब लेफ्ट में, ओके। x इज ग्रेटर देन 8 मतलब 8 से बड़ा, तो 8 पे खड़े रहेगी किधर, राइट। ये दोनों ओवरलैप किधर होंगे, एक चला राइट एक चला लेफ्ट, ये दोनों आपस में कभी मिलेंगे क्या, नहीं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में विच सैटिस्फाइज दिस कंडीशन, विच वन, x इज ग्रेटर देन 8 एंड x इज लेस देन -3। देख थोड़ा कॉमन सेंस से भी समझता है, ऐसा कौन सा नंबर है जो -3 से छोटा चाहिए लेकिन 8 से बड़ा, भाई ऐसा कोई भी नंबर नहीं है इस दुनिया में। आई होप इट्स क्लियर राइट। और एल्स ये अपन ने नंबर लाइन बनाया, आर द टू कलर्स ओवरलैपिंग एनीवेयर, नो, बिकॉज इट्स गोइंग टू द राइट, दिस वन इज गोइंग टू द लेफ्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज x डज नॉट एग्जिस्ट। इतना क्लियर है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी x की वैल्यू नहीं निकल के, तो मैंने बोला भाई x डज नॉट एग्जिस्ट फॉर केस 1। जाते आगे, इधर से क्या बोला, x इज लेस देन 8 क्योंकि ये माइनस से उधर जाके प्लस, इधर से x इज ग्रेटर देन -3, अब इधर भी डज नॉट एग्जिस्ट मत बोलना भाई। फिर नंबर लाइन बना रहे अपन, क्या बोला, इधर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 -3, अगर इधर बोला 8, इसने क्या बोला, x -3 से बड़ा, ठीक है भाई, -3 से बड़ा मतलब जाने का राइट को। फिर इसने क्या बोला, x इज लेस देन 8 मतलब 8 पे खड़े रह के लेस बोला मतलब जाने का किधर, लेफ्ट में। ये एक दूसरे पे ओवरलैप किधर हो रहे, सी डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया। इधर किधर ओवरलैप होएगा, नहीं, इधर किधर ओवरलैप होगा, नहीं। सो द ओवरलैपिंग एरिया इज ओनली बिटवीन -3 एंड 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इधर से मैंने क्या बोला, अबे मेरा x कैसा है, -3 और 8 के बीच में, तो ऐसा समझता है क्या, मेरा x कैसा है, -3 एंड 8 के बीच में, और एल्स एनी नंबर बिटवीन -3 एंड 8 विल बी ऑफ द फॉर्म -3 से बड़ा लेकिन 8 से छोटा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आया कि नहीं। इंटरवल के भाषा में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3, 8, अगेन ओपन इंटरवल बिकॉज इधर इक्वल टू का साइन नहीं है। केस 1 से क्या आया, कुछ भी नहीं। केस 2 से क्या आया, सिर्फ ये, तो क्या बोला, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू -3, 8, सिर्फ ये मेरा आंसर है। समझा क्या, पक्का राइट, इधर से कुछ नहीं आया, इधर से जो आया तो दोनों में से सिर्फ ये आंसर। एक बार लास्ट बार रिवीजन, तुम दोनों मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लेस देन 0 मतलब पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ओ यस, तेरे से मिला कुछ नहीं, तेरे से मिला ये, तो फ्रॉम 1 and 2 ये। समझा। क्वेश्चन नंबर 2 के पास जाते हैं। क्या दिया भाई, f of x इज इक्वल टू x to 4 - 2x क्यूब प्लस 1, और फिर से डिक्रीजिंग है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगेन ध्यान देना। क्या किया सबसे पहले, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। सही है भाई। ये क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू x रेज टू 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब -2
एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3x² प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, सो एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे को 4x³ माइनस 3 2 ज़ा 6x²। कुछ कॉमन है इसमें? हाँ भाई निकाल लो, अपन हमेशा कर रहे हैं क्या। क्या आया 2 कॉमन, और क्या कॉमन है x² भी कॉमन है, दिखता है क्या। इसके पास क्या बच गया 2x माइनस इसके पास क्या बच गया 3। ये आपको समझ में आ रहा है? ब्रैकेट ओपन करो, 2 2 ज़ा 4 x² इंटू एक्स x³ 2 3 ज़ा 6 और x²। इतना क्लियर है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, क्या बोला, सिंस द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। डिक्रीजिंग, तो मैं क्या बोल सकता हूँ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ 2x² इंटू 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। इतना क्लियर है। देख अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जो भी कांस्टेंट था, जैसा पिछली बार कुछ 6 कॉमन आया था, उसको उधर भेज के 0 कर रहे थे। देख अभी ध्यान देना, इन इक्वेशंस में आप वही चीज़ों को उधर भेज के 0 कर सकते हो विच आर पॉजिटिव। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या, आप वही टर्म्स को 0 के नीचे भेज सकते हो। ये दिख रहा है, ये जैसा 2 उधर जाएगा, सो 0/2 विल बी 0, सो यू कैन सेंड ओनली दोज टर्म्स विच आर गारंटीड पॉजिटिव। जैसा लास्ट टाइम अपन ने 6 भेजा था, इधर आप 2 भेज सकते हो। अब देख इधर तुम्हारी किस्मत अच्छी, इधर कौन है x²। x² पॉजिटिव होता है, अरे x के जगह कुछ भी डाल, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। इसके लिए मैंने बोला तुम दोनों उधर जाके बन जाओ 0। क्लियर है? ये ऐसा क्यों आया कॉन्सेप्ट, क्योंकि इधर कौन है इनइक्वालिटी का साइन है। 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 में 8 टॉपिक में आपने पढ़ा है, 114 पेज के आसपास आप देखना, उधर आपने ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी है। बिकॉज देयर इज इनइक्वालिटी का साइन, अपन को कोई भी टर्म को उधर 0 के पास भेजने से पहले सोचना पड़ता है इधर लोड क्यों नहीं है, बिकॉज 2 तो गारंटी पॉजिटिव, x² इज बाई डिफॉल्ट अ पॉजिटिव नंबर। तो अब ये उधर जाके 0 बच गया, मेरे पास सिर्फ क्या बचा 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। कितना ईजी, 2x इज लेस देन 3, सो x इज लेस देन 3/2, मतलब 3/2 से छोटा। छोटा मतलब किधर तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी। सो इसको इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिखा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/2। आपको फिर भी नंबर लाइन पे चेक करना, तो देखना आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करके सीखा है, अगेन इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर में, यू कैन चेक दैट आउट। सो ये क्या बोला 0 बनाया और 3/2 था, ये 3/2 इज अ पॉजिटिव टर्म मीन्स 1.5। 3/2 से छोटा मतलब इधर से लेके इधर तक, और इधर कौन है भाई माइनस इन्फिनिटी। तो अपना आंसर क्या है 3/2 और माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी कम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हेंस माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3/2। इधर अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। सो आपके ऊपर मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन एंड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। प्लीज़ खुद से करिए। आई होप आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।